निश्चित रूप से यहाँ भारतीय मूल के चरित्र नामों की कहानी है। एक बार की बात है, एक घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से अलग थलग गांव में एक द्रुतशीतन कहानी थी जो शहर वासियों को परेशान करती थी। कहानी एक परित्यक्त हवेली की बात करती है जिसे भूत बंगला के नाम से जाना जाता है, जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित है। यह कहा जाता था कि इसकी खस्ताहाल दीवारों के भीतर गहरे रहस्य छिपे हुए थे और जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते थे वे कभी वापस नहीं लौटते थे। एक तूफानी रात आयशा नाम की एक जिज्ञासु युवती भूत बंगला के आसपास के रहस्यों को जानने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गई। ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद वह केवल एक टिमटिमाती लालटेन और कांपते दिल से लैस होकर अपनी खोज पर निकल पड़ी। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, हवा एक अशुभ उपस्थिति के साथ भारी हो गई। दरवाजे चरमराते हुए खुल गए, मानो उसे अंदर बुला रहे हों। आयशा हिचकिचा रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे अंदर कदम रखने पर मजबूर कर दिया। जिस क्षण उसका पैर दहलीज पार कर गया, एक चिल्लिंग ड्राफ्ट ने उसे ढंक दिया और दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए। उसे हवेली के भूल भुलैया गलियारों में फंसा दिया। मंद रोशनी वाले हॉल में फुसफुसाहट गूंजती है, उनकी उत्पत्ति अज्ञात है। परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी। आयशा के होश ठिकाने लगे। दीवारों पर लटके हुए चित्र सजीव प्रतीत हो रहे थे। उनकी आंखें उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थीं। खाली कमरों से कदमों की आहट गूंज रही थी, हर गुजरते पल के साथ जोर से बढ़ रही थी। आयशा डर गई, लेकिन वह सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह तहखाने में उतरी, जहां एक गुप्त प्रतीक ने फर्श को सजाया, जिससे एक भयानक चमक निकली। जैसे ही वह पास आई, एक दुष्ट शक्ति ने उसे पकड़ लिया, उसे आतंक से डुबो दिया। घर ने एक एक करके अपने काले राज खोले। इसके पिछले रहने वालों की तड़पती आत्माएं लोगों के बीच फंसी हुई परछाइयों से उभरी, उनकी पीड़ा भरी चीखें हवा में भर गईं। आयशा ने उनके दुखद अतीत की झलक देखी, प्रत्येक पिछले से अधिक भयानक। हर गुजरते घंटे के साथ हवेली एक भयानक भूल भुलैया में तब्दील हो गई। अपने कमरों और गलियारों को आयशा को भटकाते हुए स्थानांतरित कर दिया। फुसफुसाहट भयावह हंसी में बदल गई और दीवारें खून जैसे धब्बों से टपकने लगी। ऐसा लगता था कि घर का सार ही उसके डर को खिला रहा था। जैसे जैसे रात होती गई, आयशा की ताकत कम होती गई और निराशा ने उसे भस्म करने की धमकी दी। लेकिन साहस के एक क्षण में उसने एक गुप्त डिब्बे में छिपी एक पुरानी पत्रिका खोज निकाली। इसके पन्नों में उस श्राप को तोड़ने का मंत्र था जिसने घर और उसकी तड़पती आत्माओं को बांध रखा। आयशा ने बहादुरी के हर औंस का आह्वान करते हुए मंत्र का पाठ किया। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन दृढ़ थी। एक चकाचौंध करने वाली आयशा ने बहादुरी के हर औंस का आह्वान करते हुए मंत्र का पाठ किया। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन दृढ़ थी। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने हवेली को घेर लिया और एक अंतिम गगनभेदी चीख के साथ आत्माओं को उनकी शाश्वत पीड़ा से मुक्त कर दिया गया। जैसे ही भोर हुई, आयशा भूत बंगला से निकली। उसके काले रहस्य आखिरकार खुल गए। गांव आनंदित हुआ, उसकी बहादुरी और एक बार प्रेत बाधित भूमि पर बसने वाली नई शांति के लिए आभारी। उस दिन से आगे भूत बांग्ला एक परित्यक्त अवशेष बना रहा, उस भयावहता की याद दिलाता है जो एक बार आयोजित हुई थी। लेकिन आयशा का साहस एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है, दूसरों को अपने डर का सामना करने और भीतर छिपे अंधेरे का सामना करने के लिए प्रेरित करती रही।